आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र, जिसमें मैं हिंदी विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम क्रम वाइज चला रहा हूँ, विस्तार पूर्ण से चला रहा हूँ। आज का प्रकरण है, इसके पहले हमने जो वीडियो डाला है उसमें जो खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं, हिंदुस्तानी शैली, उर्दू शैली और साहित्यिक या आर्य भाषा या खड़ी बोली या परिनिष्ठित या शुद्ध परिमार्जित टकसाली। तो हमने 3 शैलियाँ बता दी है। अब आइए हम आपको इसमें हमने हिंदुई को ही बता दिया है। अब आइए हम जो क्षेत्रीय बोलियाँ रही हैं, हिंदी भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियाँ रही हैं, उन क्षेत्रीय बोलियों के बारे में आपको विस्तार से मैं बता देता हूँ, जिनसे जो प्रश्न बनते हैं, छोटे-छोटे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में बता देते हैं। तो आज का जो प्रकरण है, पहला प्रकरण हमने लिया है, वो है ब्रज बोली, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल समृद्धशाली भाषा है। साहित्यिक समृद्ध भाषा है। इसमें बहुत सारे साहित्य पाए जाते हैं। मध्यकाल में तो बिल्कुल जो कृष्ण काव्य देखेंगे, इसमें तो पूरा का पूरा ब्रज भाषा में ही मिलता है, और जितने भी पद्य रचनाएं, पद्यात्मक रचनाएं मिलती हैं, सब ब्रज भाषा में ही मिलती हैं। तो ब्रज भाषा में जो ब्रज है और भाषा, भाषा तो समझना, ब्रज का अर्थ होता है गायों का समूह, गायों का झुंड या समूह। ध्यान रखिएगा, ब्रज का जो अर्थ होता है गायों का समूह या गायों का झुंड, इसे चारागाह भी कहते हैं। चारागाह, ब्रज माने झुंड या समूह गायों का, या चारागाह भी कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने ब्रज भाषा का जो विकास है उसको मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश से माना है। कौन? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जी ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, उसमें संपादन में साफ साफ लिखा है कि ब्रज भाषा मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। यानी कि मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश का ही एक रूप है ब्रज भाषा, या वहाँ के रूप में बोली। जब इस ब्रज में ब्रज प्लस कन्नौजी, कन्नौजी, ब्रज और कन्नौजी जब आपस में खिचड़ी हो जाती है, मिलजुल जाती हैं, ब्रज भाषा में कन्नौजी का मिश्रण हो जाता है, तब यह अंतर्वेदी कह जाती है। इसे तब यह अंतर्वेदी कहा जाता है, अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रज भाषा का जो अर्थ है, ब्रज का अर्थ है गायों का समूह या चारागाह या गायों का झुंड। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास माना है। और जो ब्रज में को अंतर्वेदी भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जब ब्रज भाषा में कन्नौजी भाषा मिश्रित हो जाती है, जो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों जो बोलियां हैं, उन 5 बोलियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे पश्चिमी हिंदी अर्थात सौरसेनी अपभ्रंश में ही शामिल है ये। तो इसमें जो एक जो है भाषा है, ब्रज है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, हमने बताया दिया है आपको, खड़ी बोली या कौरवी। तो उसमें जो ब्रज और कन्नौजी जब आपस में खिचड़ी हो जाती हैं, ब्रज और कन्नौजी को मिलाकर किसे जब यह दोनों मिश्रित बोली जाती हैं, इनका मिश्रित
जब ये मिश्रित रूप से बोली जाती है तो इसे अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। इसीलिए ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। को लिख लीजिएगा, बहुत पूछता है कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा किसने कहा है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। जब ब्रज भाषा में कन्नौजी का मिश्रण होता है तो इसे अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। इसमें प्रसिद्ध साहित्य और लोक साहित्य दोनों समृद्ध रूप में मिलता है। प्रसिद्ध और लोक साहित्य दोनों मिलते हैं इसमें। प्रसिद्ध साहित्य तथा लोक साहित्य इसमें की दृष्टि से, प्रसिद्ध साहित्य की दृष्टि से तथा लोक साहित्य की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से यह संपन्न भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ओ और औ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यह पूछता है ओ और औ का, ओ और औ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसमें ब्रज भाषा में। इसीलिए ब्रज भाषा को, यानी कि ब्रज भाषा को क्या कहा जाता है? ओकार बहुला, ओ कार बहुला कहा जाता है ब्रज भाषा को। इसीलिए क्यों क्यों ब्रज भाषा को ओकार बहुला कहा जाता है? क्योंकि इसमें ओ और औ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ये दो वर्ण हैं, दो स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण। इन दो स्वर वर्णों ओ और औ का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए ब्रज भाषा को ओकार बहुला के नाम से, ओकार बहुल या बहुला के नाम से जाना जाता है ब्रज भाषा को। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो भाषा पर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने बताया है, लिखा है अपने ग्रंथ में, कि बंगाल में जो ब्रज भाषा बोली जाती है उसे ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा है साफ साफ कि बंगाल में ब्रजबोली नाम से ब्रज का एक अलग रूप चल पड़ा। बंगाल में ब्रजबोली नाम से ब्रज भाषा का एक अलग रूप चल पड़ा, अर्थात बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबोली नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रजबोली। बंगाल में किसने बताया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है कि ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रजबोली के नाम से एक अलग ही रूप चल पड़ा है, अर्थात बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबोली के नाम से जाना जाता है। यह किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसका नाम रखा है। यह पूछेगा, इन्हीं के क्रम में पूछेगा, इसलिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है कि इसने बताया है। इन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में कि बंगाल में ब्रज भाषा नाम की एक अलग, जो कि ब्रजबोली के नाम से एक अलग ही रूप चल पड़ा। ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं जिसमें कन्नौजी ब्रज, अगर कन्नौजी ब्रज है तो ये उपबोली इसी की है, अगर इसे ही अंतर्वेदी ब्रज भाषा। ठीक है, इसलिए ब्रज को अंतर्वेदी कहा जाता है, क्योंकि कन्नौजी और ब्रज आपस में जब मिश्रित बोली जाती है इसलिए अंतर्वेदी कहा जाता है, अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। नैनीताल में ब्रज का ही रूप बुक्सा भाषा है, बुक्सा। ठीक है, नैनीताल में बुक्सा नहीं बल्कि भुक्सा है। भुक्सा ही ब्रज है, ब्रज का ही, ये ब्रज की उपबोली है, ध्यान रखिए।
ब्रज की उपबोली नैनीताल, बुक्सा में नैनीताल में नैनीताल बुक की जो बुक्सा है वो ब्रज भाषा की ही उपबोली है। कौन सी ब्रज भाषा की उपबोली? बुक्सा जो नैनीताल में बोली जाती है उसे ब्रज भाषा की ही यह उपबोली है। ग्वालियर में दूसरा, ग्वालियर ग्वालियर में जो ब्रज भाषा बोली, ब्रज की उपबोली जो बोली जाती है ब्रज भाषा की, धौलपुर, पूर्वी जयपुर, इसमें डांगी। ग्वालियर, धौलपुर राजस्थान, ग्वालियर एमपी, धौलपुर राजस्थान और पूर्वी जयपुर, जयपुर जो पूर्वी क्षेत्र है वहां इसे डांगी के नाम से जाना जाता है। ब्रज भाषा की जो उपबोली है ग्वालियर, धौलपुर और जयपुर में जो बोली जाती है ब्रज भाषा की उपबोली, वो डांगी के नाम से जानी जाती है, जो नैनीताल में या बुक्सा के नाम से, भुक्सा के नाम से जानी जाती है। यही करौली, करौली राजस्थान में जादो बाटी नाम की, तीसरा इसकी उपबोली है जादो बाटी, जादो बाटी। यह जादो बाटी ब्रज भाषा की उपबोली है जो करौली में बोली जाती है। करौली कहाँ? राजस्थान है, ठीक है। तो ब्रज भाषा की जो उपबोलियां हैं बहुत हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं उसके बारे में हम थोड़ी बता रहे, जिनका प्रश्न बना है अभी तक। तो ब्रज भाषा की उपबोली कौन सी है? बुक्सा जो नैनीताल में बोली जाती है। दूसरा डांगी है ब्रज भाषा की उपबोली, डांगी। डांगी जो ग्वालियर एमपी, धौलपुर राजस्थान तथा पूर्वी जयपुर, पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। कौन सी है? डांगी। यह डांगी क्या है? ब्रज भाषा की ही उपबोली है। वहीं करौली राजस्थान में जो ब्रज भाषा की उपबोली बोली जाती है उसे जादो बाटी भाषा कहा जाता है, ठीक है। जादो बाटी भाषा या बोली, ठीक है। तो ब्रज की उपबोली कौन कौन सी हैं जो प्रसिद्ध, जिनको प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। ब्रज की उपबोली है बुक्सा जो कि नैनीताल में बोली जाती है, डांगी जो कि ग्वालियर, धौलपुर और जयपुर में बोली जाती है, तथा जादो बाटी जो कि करौली राजस्थान में बोली जाती है। और हमने आपको इसके पहले बता ही दिया है कि ब्रज भाषा का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मथुरा का क्षेत्र है। इसके अलावा यह अलीगढ़, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, धौलपुर, करौली, भरतपुर, मैनपुरी, गुड़गांव, संभल, बदायूं तथा बरेली तक ब्रजभाषा बोली जाती है। तो हमने ये ब्रजभाषा के बारे में आप लोगों को बताया। जो प्रश्न बनते हैं उनमें क्या क्या है ध्यान रखिएगा। ब्रज का अर्थ होता है गायों का झुंड या गायों का समूह या गायों का चारागाह। ब्रज भाषा लोक साहित्य और साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल संपन्न भाषा है। ब्रज भाषा डॉक्टर नागेंद्र ने इसे मध्यवर्ती सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति माना है। ब्रज भाषा में जब कन्नौजी मिश्रित हो जाती है, ब्रज और कन्नौजी आपस में मिश्रित हो जाती हैं तो इन्हें अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। इसमें ब्रज और कन्नौजी जब आपस में मिल जाती हैं तो इन्हें अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। अंतर्वेदी जो नाम दिया है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पुस्तक में दिया है कि ब्रज और कन्नौजी जब आपस में मिलती हैं तो इन्हें अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा में ओ और औ ज्यादा प्रयोग होता है। ओ और औ ये स्वर वर्ण है, यह स्वर वर्ण है, ठीक है। ओ और औ यह स्वर वर्ण है जिनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए इसे ओकार बहुला कहा जाता है। ब्रज भाषा को ओकार बहुला कहा जाता है। ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रजबूली के नाम से जाना जाता है। किससे? ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रजबूली के नाम से जाना जाता है। इसे जो नाम दिया है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने दिया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने साफ साफ लिखा है कि
बंगाल में ब्रजबुली नाम से ब्रज भाषा की एक अलग ही रूप चल पड़ा। तो ध्यान रखिएगा ब्रजबुली नाम पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है कि बंगाल में इसे ब्रजबुली के नाम से अर्थात ब्रज भाषा को बंगाल में ब्रजबुली के नाम से बोला जाता है। ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन-कौन सी हैं? जो प्रमुख है, ऐसे तो बहुत बोलियां हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख है उसको बुक्सा है जो नैनीताल में बोली जाती है। दूसरा डांगी है जो कि ब्रजभाषा की ही उपबोली है डांगी, जो कि ग्वालियर, धौलपुर और पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, पूर्वी जयपुर ये भी राजस्थान था। डांगी जो कि यहाँ यहाँ बोली जाती है। वहीं इसकी एक तीसरी उपबोली है कौन जादो बाटी। तो जादो बाटी यह करौली राजस्थान में बोली जाती है। ये हमने आपको ब्रज भाषा के बारे में बताया।